कल परसों हमारी बात हुई इलेक्शन कमीशन से और हमारे लगभग जो है 14 पार्टियां थी और उसमें बड़ी लोगों ने जो हमारे जो बिहार के लोगों के जो भावना है, जिस तरह से यहाँ पे 25 दिन के प्रक्रिया में जो पूरी इलेक्ट्रो प्रोसेस को प्रभावित करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने गया और जो वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण का जो काम हुआ है, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हम पुनर्निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आज के डेट में जो पिछले बार इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिंट किया और वो पूरी तैयारी होने के बाद नए सिरे से जो खारिज कर करके और नया तरीका से हो रहा है उसके रिप्रेजेंटेशन में हम लोग गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रवैया है उसमें 3 बातें मुख्य तौर पर जो है हम लोगों को बताया गया और उससे साफ जाहिर है कि 20%, जैसा कि उन्होंने कहा कि 20% वोटर जो है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये स्पष्ट थी उनकी। दूसरी थी कि ये प्रक्रिया हम पूरा करके ही रहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ बाढ़ का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है और आज के डेट में 18 दिन, आज से यदि जोड़ेंगे तो 18 दिन का जो है अवधि बच जाता है और 18 दिन में आप कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और कैसे हो रहा है किसी को नहीं पता। इसलिए आने वाला समय में आज हम लोग संभवतः बिहार के इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने टाइम मांगा है कि आप टाइम दो, हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। अभी समय मिला है नहीं मिला है, लेकिन आज हम लोग मांग किया है कि हम लोग को आज समय दो। चुनाव आयोग का जो जवाब मिला उससे आपको संतुष्ट? देखिए संतुष्ट की क्या बात है, आप देखिए ऐसे समझिए, आपको वोट और वोटर पहले इलेक्शन कमीशन बनाती थी, उनका दायित्व था और इस बार वोटर को दायित्व है कि आपको बनवाना है। ये दोनों में अंतर है और 11 डॉक्यूमेंट आपको साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, मेरा जन्म तिथि ये है, तो भारत में रहे लोग को अपनी नागरिकता भी उसमें साबित करने पड़ेगी। इसलिए वो सब के लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और आम नागरिक के लिए भी है। और खास करके एसटी, एससी, ओबीसी और जो गरीब तबके के लोग हैं वो जो है उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और उन्होंने कहा कि बीएलए जो हमारे जाएंगे वो जो है 2 बार अटेम्प्ट करेंगे घर पर और 2 बार यदि घर पर नहीं मिलेगा तो उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए ये वोटर लिस्ट तक मामला नहीं है कि वोटर बनने के नहीं, ये विशुद्ध रूप से मौलिक अधिकार का हनन है और उनको मताधिकार से रोकने की ये साजिश है। और यदि ये रुक जाएंगे तो आप वृद्धा पेंशन कैसे होंगे, युवाओं के नौकरी के आप कैसे देंगे, क्योंकि उनको आइडेंटिटी यदि वेरीफाई करना होगा तो उनको वोटर चाहिए। इसलिए युवा के साथ भी समस्या है। बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में, कोई गठबंधन नहीं, सब जो था लोकसभा के लिए था। अभी बिहार का ये मुद्दा है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो निरंकुशता पूर्वक जो है निर्णय लिया है उसको किस तरह से हम हक दिलाएं अपने वोटरों को। चिट्ठी लिखा गया है एमआईएम के द्वारा कि चुनाव लड़ने के बाद अभी हमारी लड़ाई 8 करोड़ मतदाताओं को वोट देने से वंचित करने के लिए रोका जा रहा है। हमारी लड़ाई अभी उनके लिए। गठबंधन में सीट बिहार में नहीं है। देखिए ये हम अंदर बैठ के ये सारे मसले पर बात करेंगे, हालांकि इस बात का हम आपसे पता चल रहा है, लेकिन हम एकजुट हैं और इस पर जिस तरह के यदि कोई बातें आई हैं तो हम एक समूह के साथ एक साथ बैठ करके बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। गठबंधन में इस तरीके का बात अध्यक्ष कितना सही है, क्योंकि देखिए आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और आपके पार्टी सवाल उठा रहा है कि जनाधार। देखिए ऐसा है कि यदि कोई बात मीडिया में आ गई तो उसका समाधान गठबंधन के साथ बैठ करके उस पर किया जा सकता है। कमीशन ने जो बात हो रही है उसका उन्होंने मतलब शेयर किया है, अपनी बात को शेयर किया है। लेकिन विपक्ष के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं वोटर। छोड़िए ना विपक्ष का, तो विपक्ष को तो कोई काम है नहीं ना, उस हर चीज में खोजता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है।
अभी हारेंगे बुरी तरह से आने वाले समय में, तो इनको लग रहा है कि हम हारेंगे तो कहेंगे कि इसी पर ठिकरा फोड़ देंगे कि ये लोग जो कराए उसी चलते हम हार गए। ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं आता है और वोटर लिस्ट में ये लोग ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन स्टेज वाइज ला रहा है, जिसमें कि नए लोगों को हम पहले इलेक्शन कमीशन में 18 साल लिख देते थे, लिखा जाता था, अब 18 साल के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसमें क्या खराबी है? और 3-4 और है, उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कर। बहुत से लोग कर्नाटक में भी हैं, दिल्ली में भी वोटर लिस्ट बना लिए, यहाँ भी बना लिए, तो सब क्लियर होगा। एक ही जगह रहिएगा ना। गरीब का वोट छीनने के लिए ये लोग अधिकार है। गरीब का वोट छीनने के लिए एक तो है कि ये लोग गरीब के शुभचिंतक नहीं हैं। गरीब के शुभचिंतक होते तो ये चरवाहा विद्यालय बनाते, कि गरीब के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते, मेडिकल कॉलेज बनाते। नीतीश कुमार ने रिजर्वेशन लागू किया, आधी आबादी महिलाओं के लिए भी, SC/ST के लिए भी, और अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण दिया। क्यों किया? कि इंजीनियर, गरीब का बेटा भी इंजीनियर बने, पॉलिटेक्निक में IIT पास करे, BIT पास करे। और 10 रुपये में पूरे हिंदुस्तान में अकेला बिहार है जहाँ 10 रुपये में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करता है। और 5 रुपया में IIT और हम अब पॉलिटेक्निक करा रहे हैं 5 रुपया में। तो जो लोग आगे बढ़ाना, आप क्या करना चाहते थे? आप चाहते थे कि गरीब का बेटा भैंस पर बैठ के चरवाहा विद्यालय जाए, यही आपकी सोच थी। तो फर्क तो है, गरीब के बारे में आप सोचते हैं कि नीतीश कुमार सोचते हैं? कौन आदमी है जो 10 लाख रुपया का इंडस्ट्रीज में लोन दे रहा है गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए, अति पिछड़ों को, दलित को, महिलाओं को? अब 5 लाख रुपया सब्सिडी, अब 5 लाख रुपया में इंटरेस्ट फ्री लोन कौन कर रहा है? कोई राज्य है क्या बिहार में, हिंदुस्तान में? ऐसे कुछ बोलना है। जब 30% में जितना नूरा कुश्ती करना है, 70% हमारे पास।